कोई तन का, कोई मन का, कोई धन का मान करे। कोई तन का, कोई मन का, कोई धन का मान करे। अरे मान नहीं करता इस दाता का, जो पल पल इमदाद करे। आओ संत महात्माओं, विचार करने का विषय है, कुछ समझने का विषय है, सोचने और समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब इंसान इतना बीमार पड़ जाता है, बुखार आ जाए, प्लेटलेट्स गिर जाए और बात आईसीयू की आ जाए, भर्ती होने की बात आ जाए, सीरियस हालात हो जाएं, यानी नाक से सांस ना ली जा रही हो और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए प्यारे संतों, तब इमेजिन करना, कल्पना करना, एक दिन का पता चलता है 20 से 25 हज़ार रुपये बैठते हैं कि भाई साहब 20 हज़ार रुपये की ऑक्सीजन खा गए, और वहाँ इंसान चुकाता है, उस 20 हज़ार को चुकाता है 24 घंटे का, फिर 24 घंटे के 20 हज़ार रुपये चुकाता। कल्पना करो, पार ब्रह्म परमात्मा ने, निरंकार ने कितनी कृपा की, वहाँ 24 घंटे के 20 हज़ार रुपये चुका रहा है। यहाँ पूरा दिन हो गया और भरपूर ऑक्सीजन, उसके अलावा वायु, उसके अलावा पानी, खाने के लिए मीठे मीठे पदार्थ दिए, लेकिन एक कमी इंसान करता चला जा रहा है, पार ब्रह्म परमात्मा बनाने वाले का धन्यवाद नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन खा गया, करोड़ों रुपए का पानी पी गया, लेकिन जब बात आती है तो आंखें दिखाता है कि आए कि मौत का जब थप्पड़ पड़ता होश ठिकाने आता है। आओ संत महात्माओं, जब तक इंसान का होश नहीं रहता, इंसान मैं मेरी के मान में उलझा रहता है। इंसान की जवानी क्या आया कि जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। आओ संत महात्मा, बार बार संत महात्मा इस ओर चेतन कर रहे हैं, इंसान जीवन का कोई भरोसा नहीं। कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा चमत्कारी जो कि चमत्कार कर रहे हैं, आज भविष्यवाणी बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि आपकी उम्र इतनी है, आप इतने समय ईश्वर ने आपको दिया है। क्यों? क्योंकि जन्म देना और मौत देना है। जन्म कहाँ देना है? परमात्मा के हाथ में है। मौत कहाँ देनी है, किस समय देनी है? परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा ने ये दो चीज़ें अपने हाथ में रखी संत महात्माओं, लेकिन एक चीज़ परमात्मा ने मनुष्य के हाथ में दे दिया, ये जो कर्म करना है वो तेरे हाथ में है। आखिर अपने जीवन को अंधकार में ले जा या उजाले में कर ले, या झूठ का सहारा ले ले या सच्चाई पे चल ले, ये तेरे हाथ में है। आओ संत महात्माओं, ये इंसान के हाथ में परमात्मा ने दे दिया, तो क्यों ना हम समय रहते हुए अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले चलें। क्योंकि पानी जो चलता रहता है वो पवित्र रहता है। पानी ऐसी संगति कर लेता, एक पानी वो भी होता है बरसात का जो नाले में गिर जाता है, नाली बन जाता है। एक पानी वो भी होता है बरसात का जो गंगा में गिरता है तो गंगा जल बन जाता है। अरे वही पानी तो होता है जो केले की कोप के अंदर चला जाए तो कपूर बन जाता है, और वही पानी यदि सीप के अंदर चला जाए तो सच्चा मोती बन जाता है। आओ संत महात्माओं, पानी तो वही है, लेकिन संगत का असर देखिए। जैसी करोगे संगत वैसी बनेगी रंगत। कह रहे जैसी संगत कर लोगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। तो दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। अरे नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से? ए नादानो, ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्माओं, यदि ना मिले कहीं पे ठिकाना तो मेरे सतगुरु के दर पे चले आना। ऐसे ऐसे बेहाल तंगहाल लोग देखे सतगुरु के दर पे आते हुए, जो लोग रोते हुए आए, झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली ना गया, हो के तेरे दरबार से कोई भी सवाली खाली ना गया। आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु असीम कृपा करते हैं। ऐसी कृपा करते ना तो माँ बाप ऐसी कृपा कर सकें, ना ये दुनिया वाले ऐसी कृपा कर सकें, ना रिश्तेदार कृपा कर सकें, ना प्राकृतिक इतने पदार्थ कृपा कर सकें। जो सतगुरु कृपा करते हैं, सतगुरु क्या कृपा करते हैं? ये जो इसका मोल है जिससे ये आत्मा बिछड़ गई, अपने प्रीतम पति परमात्मा से ये आत्मा बिछड़ी और आवागमन के झंझटों में पड़ गई।
एक ना भूला दो ना भूला, भूला सारा जगत तमाम, और नाम ही की पहचान नहीं, पर मुख से रटते जाते नाम, हाय रे अफसोस। रात दिन नाम की रट है, नाम जप रहे हैं, लेकिन नाम किसका जप रहे हैं इसका एहसास ही नहीं, इसका रियलाइजेशन ही नहीं, इसका पता ही नहीं किया। तो समय रहते हुए इसकी जानकारी सतगुरु की कृपा से होती है। जो समय का सतगुरु होता है, जो सच्चे की जानकारी दिला दे। आओ संत महात्माओं, तो आप कहेंगे तो गुरु तो बहुत है, तो सतगुरु तो बहुत है। कह रहे हैं सतगुरु वही जो बंधन काट मिला दे रहा। अब बंधन क्या है? जाति का बंधन, वर्ण का बंधन, काले गोरे का बंधन, मजहब का बंधन, यानी जिस प्रकार के भी जाति मजहब दीवार के सारे बंधन काट करके कर्म कांडों से बिल्कुल उबार दे, आपको स्वतंत्र आज़ाद कर दे, अरे वही तो सतगुरु है। और यदि आपके जीवन में सतगुरु आए तो बड़े भाग्यशाली अपने आप को समझिए, क्योंकि हर घड़ी ये करामात होती नहीं और रोज़ रहमत की बरसात होती नहीं। आओ संत महात्माओं, रोज़ रहमत की बरसात होने वाली नहीं। वर्तमान समय चल रहा है, समय रहते हुए जानकारी कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे एक बल्ब स्विच ऑफ हो जाता है तो लाइट चली जाती है, ठीक इसी प्रकार से जिस दिन आपका स्विच ऑफ हो गया, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। और रिश्तेदार सबसे पहले करेंगे जल्दी करो, क्योंकि उन्हें अपना काम करना है, वो सबसे पहले जल्दी करेंगे। और आपके घर वाले क्या होंगे, चारपाई से उतार करके जमीन पे लिटाट देंगे तुरंत। ये वैल्यू है आपकी। आओ संत महात्माओं, तो सच्ची वैल्यू परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की जानकारी से होती है, और ये हमारा मोल पड़ जाता है। और वास्तव में ही मैं तो यह कहूँगा कि साहिब मुझे ही देख लो, हीरा बना दिया। अरे मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले एक भुजा सा दिया था, तेरी रोशनी से पहले। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।